So hey guys, welcome to my channel Arushi's Knowledge and Study Zone. So आज मैं आपको बताने जा रही हूँ NCERT क्लास 9 का चैप्टर 2 ऑफ फिज़िक्स फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन. इसमें मैं आपको बताऊंगी फोर्स की डेफिनेशन, इफेक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइप्स ऑफ फोर्सेस एंड देयर डेफिनेशन. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सो आई थिंक कि ये सेकेंड वाली डेफिनेशन ज़्यादा सही रहेगी. A push or pull acting on a body which try to change speed of the body or direction of motion of the body or the shape and size of the body is called force. This means कि पुश मतलब खींचना, मतलब पुश मतलब किसी चीज़ को धक्का लगाना, पुश करना, और पुल मतलब खींचना. तो पुश और पुल किसी बॉडी पे एक्ट करते हैं जो ट्राई करे, मतलब हमने किसी चीज़ को धक्का लगाया या किसी चीज़ को अपनी ओर या किसी चीज़ की ओर खींचा, तो उससे उस बॉडी की स्पीड, उस बॉडी के मोशन का डायरेक्शन और उस बॉडी का शेप और साइज़ चेंज हो जाता है. उससे फोर्स कहते हैं. जस्ट लाइक एक कोई बॉक्स है, अगर उसे हम मतलब धक्का मारेंगे तो वो थोड़ा आगे चला जाएगा, और या फिर अगर हम उसे अपनी तरफ खींचेंगे तो इससे क्या होता है, उसका मोशन चेंज होता है. अगर ये बॉक्स चल रहा था तो ये रुक जाएगा. अगर ये रुक गया था तो इसे हम धक्का मारेंगे तो ये चल जाएगा. और मान लीजिए कोई रबर की बॉल है, उसे हम मतलब अगर स्ट्रेच करेंगे तो उसके साइज़ में आपको चेंजेस देखने में मिलेगा, और इसी को कहते हैं फोर्स. Now, the effect of force can change first the state of motion or the state of rest or state of motion, size of the object, third shape of the object, fourth speed of the object, fifth direction of motion of the object. जो हमारा फोर्स है वो क्या क्या चेंज कर सकता है. नंबर 1, द स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन. मतलब कोई भी चीज़ है तो अगर हम उस पर फोर्स लगाएंगे, मतलब उसको पुश या पुल करेंगे या उसको हिट करेंगे, तो उसका मतलब अगर वो चल रही होगी तो रुक जाएगी, रुकी होगी तो चलने लगेगी, या फिर अगर नहीं चल रही होगी तो वो चलने लगेगी. मतलब हम उसको चला भी सकते हैं और चलने से रोक भी सकते हैं. और नंबर 2, साइज़ ऑफ द ऑब्जेक्ट. जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक रबर की बॉल है, उसको आप स्ट्रेच करेंगे तो उसका साइज़, एक रबर की बॉल है उसको आप स्ट्रेच करेंगे तो उसका साइज़ पतला हो जाएगा, है ना. आप देख सकते हैं इसको ट्राई करके. और नंबर 2, शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट. शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट जैसे कोई पेपर है, उसको आप फोल्ड अगर करेंगे तो उसका शेप चेंज हो जाएगा. इसी तरह पेपर को हम अपने फोर्स लगा के चेंज कर सकते हैं. उसको पेपर को हम गुंजेट के मतलब उसकी बॉल बना देते हैं ना, उसको कहते हैं शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट. मतलब ये हमने दे दिया शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट. सेकंड, स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट. इसमें हम ले लेते हैं स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट में कोई छोटा टॉय है, उसको मतलब हम उसमें थोड़ा फोर्स अपना लगाएंगे तो उस टॉय कार की स्पीड बढ़ जाएगी. और नंबर 2, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. मतलब कोई भी मान लीजिए कोई भी बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट सीधे चल रहा है, अब हम उसको पुश और पुल करके अपना फोर्स का यूज़ करके किसी भी साइड चला सकते हैं. अगर वो साउथ चल रहा है तो हम उसको नॉर्थ चला सकते हैं, नॉर्थ चल रहा है तो वेस्ट चला सकते हैं, वेस्ट चल रहा है तो ईस्ट चला सकते हैं. और फिर आया नंबर 2, टाइप्स ऑफ फोर्सेस. अब हम आते हैं कितने तरह के फोर्सेस होते हैं. तो नंबर 1, बैलेंस्ड फोर्सेस एंड नंबर 2, अनबैलेंस्ड फोर्सेस. तो इसमें मैं आपको बताती हूँ बैलेंस्ड फोर्सेस एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस. हाँ, तो मैं इसमें बताती हूँ आपको दो टाइप के फोर्सेस, बैलेंस्ड फोर्सेस एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस. सबसे पहले हम समझते हैं बैलेंस्ड फोर्सेस. व्हेन टू फोर्सेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड बट एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन ऑन एन ऑब्जेक्ट simultaneously, then the object continues in its state of rest or of uniform motion in a straight line. Such forces acting on the object are known as balanced forces. जैसे कि हम मान लेते हैं कोई ऐसा फोर्स, मतलब जिसमें बैलेंस फोर्स उसको कहते हैं, मतलब ऐसा फोर्स जो इक्वल मैग्नीट्यूड मतलब इक्वल पावर. मान लीजिए ये कोई बॉक्स है. अब इधर हमारा y है
एंड इधर x। अब x ने भी उतनी ही पावर लगाई और y ने भी उतनी ही पावर लगाई, तो इस बॉक्स को ना x अपनी तरफ खींच पा रहा है ना y अपनी तरफ खींच पा रहा है, इसलिए ये हो गया हमारा इक्वल मैग्नीट्यूड, मतलब इन दोनों की पावर सेम है, सो इक्वल मैग्नीट्यूड। बट एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन ऑन एन ऑब्जेक्ट सिमुलटेनियसली, लगातार इस पे मतलब एक्ट कर रहे हैं ये दोनों x और y, और वो मतलब उसका मतलब स्टेट जो होता है वो चेंज नहीं हो रहा है। ऐसे फोर्सेस को मतलब एक साइड से इक्वल मतलब दोनों साइड से अनइक्वल, दोनों साइड से इक्वल मैग्नीट्यूड जब होता है तो उसे हम बैलेंस फोर्सेस कहते हैं। जैसे देख लीजिए, व्हेन वी पुश अ वॉल डज नॉट मूव एट ऑल, इट रिमेज द सेम। ये भी एग्जाम्पल हमारा सही है कि जब हम किसी वॉल को मतलब धक्का देते हैं तो वो मूव नहीं करती है। क्यों? क्योंकि वॉल का भी उतना ही है, हमारा भी उतना ही है, दोनों का उतना ही है, हम ज़्यादा फोर्स नहीं लगा पाते हैं इसीलिए। और अब आते हैं अनबैलेंस्ड फोर्सेस पे। When two forces of unequal magnitudes act in opposite directions on an object simultaneously, then the objects move in the direction of a large force. These forces are known as unbalanced forces. जब अनइक्वल मैग्नीट्यूड के, अब आते हैं अनइक्वल मैग्नीट्यूड। जैसे ये कोई हमारा बॉक्स है, इस साइड y है और इस साइड x। अब x के पास ज़्यादा पावर है, x y से ज़्यादा पावर है x के पास, और y के पास कम पावर है। तो अब इन दो तो ऑब्वियसली x जीत जाएगा। जब x के पास y से ज़्यादा पावर होगी x के पास, तो x जीत जाएगा। और x और y दोनों लोग बॉक्स को अपनी तरफ खींचेंगे, दोनों उसमें अपना अपना फोर्स लगाएंगे। x के पास ज़्यादा फोर्स है, बॉक्स x की तरफ आएगा, तो इससे कहेंगे अनबैलेंस्ड फोर्स। और जैसे इसमें भी है, इसमें एक देखिए एग्जांपल दिया हुआ है, व्हेन अ बॉडी इज ड्रैगिंग ऑन द फ्लोर देन अनबैलेंस्ड फोर्सेस। ओके, सो आई होप आप सब समझ गए होंगे।